द्रौपदी का स्वयंवर प्रारंभ हो चुका था। सभी योद्धा अपना कौशल दिखाने को तैयार थे। तभी द्रुपद के पुत्र वृष एक एक कर सभी राजाओं को बुलाने लगते हैं, परंतु कोई भी योद्धा धनुष उठाने में सफल नहीं हो पाता। इसी बीच जरासंध वहां पहुंचते हैं और धनुष उठा लेते हैं, किंतु अत्यधिक भार के कारण वह उनके हाथ से छूट जाता है। ये देखकर द्रौपदी अपनी व्याकुलता श्री कृष्ण को बताती है। श्री कृष्ण उसे धैर्य रखने को कहते हैं। उसी समय अर्जुन अपने भाइयों के साथ शांतिपूर्वक सभा में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन को देखकर भीम क्रोधित हो उठते हैं। इसके बाद दुर्योधन की बारी आती है। कर्ण उसे समझाने लगते हैं कि धनुष कैसे उठाना है और उसकी डोर कैसे चढ़ाई जाती है। दुर्योधन आते ही धनुष उठा लेते हैं और डोर चढ़ाने लगते हैं, लेकिन एकाग्रता खो बैठते हैं और धनुष सहित नीचे गिर पड़ते हैं। ये देखकर पूरी सभा में लोग उन पर हंसने लगते हैं। ये देखकर पांचाल नरेश क्रोधित होकर कहते हैं, क्या यही संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं जो मेरी पुत्री के स्वयंवर में आए हैं? अब गुरुओं में भी क्षमता नहीं रही कि वे श्रेष्ठ योद्धाओं का निर्माण कर सकें। ये सुनकर कर्ण अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। तभी वासुदेव को कर्ण द्वारा कही एक बात स्मरण आती है। कर्ण पांचाल नरेश से कहते हैं, छल आपने किया है, आपने केवल धनुर्विद्या ही क्यों चुनी? इस पर द्रुपद कहते हैं, स्वयंवर का आयोजन वासुदेव ने किया है, क्या तुम वासुदेव पर आरोप लगा रहे हो? कर्ण उत्तर देते हैं, हाँ मैं आरोप लगा रहा हूँ। यदि यहाँ गदा युद्ध होता तो मेरे मित्र दुर्योधन अवश्य विजय प्राप्त करते। फिर भी मैं अपने गुरु की विद्या पर कलंक नहीं लगने दूंगा, इसलिए मैं स्वयं स्वयंवर में भाग लेकर लक्ष्य का संधान करूंगा।